सॉरी बेटा, एक राह में आपको छोड़कर जा रही हूं। वेदांत दादी, बेटा सब ठीक तो है? तू घर आया फिर चला गया और अब आया है तो परेशान लग रहा है। सब ठीक है? पक्का ना? वो पूर्वा ना थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? बेटा एक बात बोल लूं, तुम दोनों के रिश्ते को दोस्ती के लिए समय ही नहीं मिला। कभी कभी प्यार है ना, एक दूसरे को समझने में कम पड़ जाता है। तो बेटा मैं कहूंगी कि तू पूर्वा से दोस्ती कर, उसे समझ और फिर देखना दुनिया की कोई मुश्किल भी ना तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। जी। पूर्वा, आई एम रियली सॉरी। मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया ना। वो डॉक्टर रीमा का कॉल आया था ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चा या तुम। मैं उसी का जवाब देने आया। पूर्वा, 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 ये क्या किया तुमने? पूर्वा, पूर्वा उठो, आंखें खोलो। पूर्वा, पूर्वा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पूर्वा, हेलो डॉक्टर ईशा। तुमने ऐसा क्यों किया पूर्वा? मैंने कहा था ना कि मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। फिर क्यों किया ऐसा? क्यों?
अम्मा सारा घर छान मारा, कमरे में भी देखा, कहीं नहीं मिली महारानी। कहाँ चलेगी सुबह सुबह ये दोनों? पूर्वा कल उदास थी और वेदांत भी परेशान लग रहा था। क्या हुआ होगा? अम्मा मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इन छोटी छोटी बातों के लिए संजीवनी सदन में पुलिस नहीं आएगी। संजू, वो हेड नर्स को फोन लगा जो गुदरी लाल के साथ रहती है हमेशा। हेलो, हाँ संजय त्रिपाठी बोल रहा हूँ। वेदांत भैया आए क्या हॉस्पिटल? क्या? अच्छा, और क्यों? अच्छा ठीक है। अरे क्या पता चला? पूर्वा भाभी बेहोश हो गई थी कल, इसलिए वेदांत भैया उनको रात को ही हॉस्पिटल ले गए। नर्स को भी नहीं पता क्या हुआ है और कह रही है वेदांत भैया से ही पूछ लो। हे भगवान, मेरी बच्ची फिर से हॉस्पिटल। अरे नरेंद्र, मुझे भी हॉस्पिटल ले चल, चल जल्दी कर। हम भी चलते हैं साथ में। मंजुला तुम भी चलो। अरे चलो ना। पता नहीं अब क्या नया नाटक है। अब वेदांत, सब घर वाले यहाँ? बेटा अब पूर्वा कैसी है? दादी पहले से बेटर है, लेकिन होश आने में थोड़ा टाइम है। पर ऐसे अचानक, मतलब फिर से बीपी? हाँ, पहले से बीमार थी और कल धूप में मंदिर चली गई तो। अरे बेटा, मैंने उसे बोला था कि अकेली मत जा, घूमती सुमती को साथ ले जा, पर मेरी मानी नहीं। वही तो, हम भी साथ ले जाती, लेकिन नहीं, उसके तो पैरों में पहिए लगे हो जैसे, उड़ती हुई चली गई। ऊपर से आने के बाद कुछ खाया भी नहीं उसने। हाँ तो खाना खा लेना चाहिए था ना, दो दो बार बुलाने भी भेजा। अब हम खुद तो जाकर नहीं खिलाएंगे ना। मंजुला, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? पर एक बात समझ नहीं आई, एक दिन खाना ना खाने से ये हाल हो गया? हाँ अम्मा, वो मंदिर से प्रसाद लाई थी ना, लगता उसमें कोई मिलावट थी। क्यों? हो सकता है। पर भाभी तो मंदिर। अरे बंद करो अपनी ये अटकलें लगाना सब लोग। और गुदड़ी, मतलब अम्मा कहती है ना बार बार कि वेदांत है ना, वेदांत है ना। अरे इतना अच्छा डॉक्टर है, संभाल लेगा अपनी पत्नी को। हाँ वैसे भी हम सब तो हैं 24 घंटे उसकी सेवा में। तुम एक काम करो, घर जाओ, आराम करो, हम देख लेंगे यहाँ पर। नहीं नहीं, तुम लोग रहने दो। मैं ऐसा करता हूँ, आज छुट्टी ले लेता हूँ, मैं रुक जाऊंगा यहाँ। देखिए, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। मैं पूर्वा के पास रहूंगा तो ठीक रहेगी। तो पूर्वा का ध्यान रखना और अपना भी। मैं घर जाके भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि पूर्वा जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाए। जी दादी। चलो भाई। पूर्वा, एक मिनट। कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो? क्यों बचाया मुझे वेदांत? मर जाने देते। पूर्वा, मैं तुम्हें रोते हुए देखता हूं ना, तो बहुत तकलीफ होती है। और तुम मरने की बात, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। और ये बच्चा फाइटर है, कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं अब भी वही हूँ, यहाँ से चले जाना चाहती थी। बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा।
मैं नहीं संभाल पाऊंगी इस बच्चे को, नहीं ला पाऊंगी इसे इस दुनिया में। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं ला पाओगी इस बच्चे को इस दुनिया में? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी जब सब इसे नाजायज करेंगे। नहीं कहेंगे। हमारे बच्चे को कोई नाजायज नहीं कहेगा। हमारा बच्चा हाँ पूर्वा, मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। ये बच्चा हम दोनों का है, पूर्वा त्रिपाठी और वेदांत त्रिपाठी। नहीं वेदांत, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं। पूर्वा, तुम्हें लग रहा है कि मैं सैक्रिफाइस, मतलब मैं कुर्बानी दे रहा हूं? तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरे लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम या बच्चा? तुम हो पूर्वा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं पूर्वा। दी, मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी दी, कभी नहीं। आपने मुझसे मेरा प्यार छीना, मेरे वेदांत को मुझसे छीना। क्यों हो आप मेरी जिंदगी में? हाँ, क्यों हो आप दी? मेरा प्यार चला गया। आप मर क्यों नहीं जाती थी? आई विश कि इस बार आप हॉस्पिटल से वापस घर आओ ही ना, आप मर जाओ दी। इतना प्यार आप कैसे कर लेता है वेदांत? लोग प्यार पाने के लिए तरसते हैं और मैं प्यार देने के लिए। इस घर में ना दादी के अलावा किसी को मेरा प्यार नहीं चाहिए। वेदांत, आप क्यों चुके? बाबूजी मुझसे नफरत करते और माँ बाबूजी के खिलाफ नहीं जा सकती। और बचा भाई, उसे मेरे प्यार की जरूरत नहीं है। पता है, ढेर सारा प्यार ना फिक्स डिपॉजिट की तरह पड़ा। फिर तुम आई मेरी लाइफ में इतना प्यार लेकर कि पूरी जिंदगी भी समेटने जाऊंगा ना, तो नहीं सिमटेगा। मुझे नहीं पता वेदांत कि मैं आपसे प्यार ज्यादा करती हूँ या आपकी इज्जत। इंसान ऐसे नहीं हुआ करते। आप भगवान हैं। पर मैं तो ठीक से इंसान भी नहीं बन पाई। इस पाप को अपने कोख में। ये बच्चा हमारा है, कोई पाप नहीं। और आज हम ये खुशखबरी पूरे घर को सुनाएंगे। एक बात कहूँ आपसे? बोलो। वो पंखुड़ी, देखिए
मुझे पता है पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ है मेरे उसके बीच, आपके उसके बीच, पर वो मेरी बहन है वेदांत। जानता हूँ तुम्हारी बहन है, पर तुम्हें कैसे बताऊं कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। आप सुन रहे हैं ना? हाँ। देखिए, गुड न्यूज हो या बैड न्यूज, पंखू ने हमेशा मेरा साथ दिया है। वो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। प्लीज वेदांत। नहीं, इस वक्त मैं पूर्वा को सच नहीं बता सकता। अभी उसकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बुला लेता हूं उसे। डॉक्टर वेदांत। हेलो। अंकुरी, तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? पूर्वा को तुमसे कुछ बात करनी है। तो दी अब? हाँ, पूर्वा को होश आ चुका है और तुमसे मिलना चाहती है। आती हूँ। हो गया फूक के? क्या पापा? पंखुड़ी, पंखुड़ी, जल्दी बता, तेरी बहन को हुआ क्या है? मुझे कैसे पता होगा अंकल, मैं अभी तक हॉस्पिटल गई नहीं। अरे मेरा मतलब है, ऐसे अबॉर्शन करवाने के बाद ये तबीयत ऊपर नीचे होती है क्या? इस पागल को तो कुछ भी नहीं पता। पापा, भगवान जाने कैसे पास होगा। मुझे डॉक्टर वेदांत का फोन आया था, दी को होश आ गया है। इसका मतलब वो खतरे से बाहर है। बाकी का मैं हॉस्पिटल जाके पता लगाती हूँ। पता लगाना नहीं है, पता करना पड़ेगा खुद ही तुझे। ये गुदरी लाल और उसकी घरवाले ना आजकल बात छिपाने में माहिर हो गए। बाय। पापा, अब आप क्यों कर रहे हो ये जासूसी? अबॉर्शन हो चुका है तो वेदांत भैया सब कुछ बच्चे के नाम कर देंगे, इस बात का भी डर नहीं है। सिर्फ इस बात की तसल्ली हुई है कि अभी हमारे हाथ से कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन हमारे नाम पर अभी कुछ हुआ भी नहीं है। इस गुदरी लाल को जब तक लात मारकर घर से बाहर नहीं कर देता और सारी संपत्ति अपने नाम नहीं कर लेता, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। गरम है। हम सॉरी। पंखू तो आ गई। कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद बिल्कुल ठीक। आपने बुलाया था, कुछ काम था क्या? खुशखबरी है। आप वो मैं इस बच्चे को, मेरा मतलब हमारे बच्चे को, ये बच्चा जन्म लेगा पंखू। वेदांत इसे अपना नाम देके। ये नाजायज नहीं कहलाएगा। हम दोनों मिलके इसे बड़ा करेंगे।
क्या हुआ पंखुड़ी? तुम्हें जान की खुशी नहीं हुई? ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। बस सोच रही थी कि ये फैसला अचानक से, मेरा मतलब है कि मतलब ये पंखुड़ी कि मैं इस बच्चे को जीने का हक देना चाहता हूँ और अपना नाम देना चाहता हूँ। और इसीलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया।